आप लोगों को अरेखित पेशी तथा रेखित पेशी में अंतर बताएंगे, अर्थात अनैच्छिक पेशी और ऐच्छिक पेशी में अंतर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अरेखित पेशी को देख लेते हैं। तो अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, अनैच्छिक पेशियां या अरेखित पेशियां कहलाती हैं। ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, उन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। और अरेखित इसलिए क्योंकि इसमें धारियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए अरेखित पेशियां कहलाती हैं। अब दूसरा है रेखित पेशी। तो रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। मतलब ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। और रेखित पेशियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें धारियां पाई जाती हैं, रेखाएं पाई जाती हैं, इसलिए रेखित पेशियां कहलाती हैं। तो अनैच्छिक पेशियां वह पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, अनैच्छिक पेशियां या अरेखित पेशियां कहलाती हैं। तथा रेखित पेशी वह पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, रेखित पेशियां या ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। अब आते हैं दूसरे अंतर पर। दूसरा अंतर है अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, आपको बता दें। आमाशय, आहार नाल, मूत्राशय, जनन वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियों की दीवारों में पाई जाती हैं। आमाशय है, मूत्राशय है, जनन वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियाँ हैं, इनकी दीवारों में अरेखित पेशियाँ या अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। जबकि रेखित पेशियाँ अस्थियों के साथ जुड़ी रहती हैं, यानी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। जो रेखित पेशियाँ होती हैं, जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, ये हड्डियों के साथ जुड़ी रहती हैं और शरीर की पेशियों का अधिकांश भाग बनाती हैं। फिर आते हैं अगले अंतर पर। पेशी कोशिकाएं तर्क रूपी या स्पिंडल शेप होती हैं। कभी कभी इनके सिरे द्विशाखित भी होते हैं। यानी जो अरेखित पेशियां हैं, जो अनैच्छिक पेशियां हैं, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? तर्क रूपी होती हैं, स्पिंडल शेप पाई जाती हैं। और कभी कभी इनके सिरे जो होते हैं वो द्विशाखित होते हैं, या दो भागों में बटे होते हैं। जबकि रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी में देखा जाए तो इनके पेशियाँ जो होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, वह लंबी व बेलनाकार होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और इनका व्यास पूर्ण लंबाई में समान रहता है, यानी जो व्यास होता है पूरी लंबाई में समान होता है। और ये शाखित नहीं होती हैं, यानी इनमें कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं। जैसे अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी में सिरों पर कभी कभी द्विशाखित हो जाती थी, लेकिन इनमें कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं। फिर आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी का पेशी तंतु जो होता है। पेशी तंतु का मतलब जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो एक केंद्रकीय होती हैं, और जबकि रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी में पेशी तंतु बहुकेंद्रकीय होता है। तो अरेखित पेशी में पेशी तंतु एक केंद्र की होता है और केंद्रक कोशिका के बीचों बीच चौड़े भाग में स्थित होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। जबकि रेखित पेशी में या ऐच्छिक पेशी में पेशी तंतु बहुकेंद्रकीय होता है, यानी रेखित पेशी में पेशी तंतु जो होते हैं वो बहुकेंद्रकीय होते हैं और केंद्रक तंतु के परिधीय भाग में सार्कोलेमा के ठीक नीचे स्थित होता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर अरेखित पेशी में है। अरेखित पेशी केंद्रक के चारों ओर का सार्कोप्लाज्म बहुत पतला होता है। जो अरेखित पेशियां होती हैं या अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इनके केंद्रक के चारों ओर का सार्कोप्लाज्म बहुत पतला होता है। जबकि रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी में सार्कोप्लाज्म पेशी तंतुओं या मायोफाइब्रिल्स के बीच भरा रहता है। यानी रेखित पेशी में सार्कोप्लाज्म पेशी तंतुओं के बीच में भरा होता है, जबकि अरेखित पेशी में सार्कोप्लाज्म बहुत पतला होता है। आते हैं अगले अंतर पर। मायोफाइब्रिल्स बहुत छोटे व पतले होते हैं। जो अरेखित पेशी में होते हैं, इसमें मायोफाइब्रिल्स बहुत छोटे व पतले होते हैं, जबकि रेखित पेशी के अंतर्गत मायोफाइब्रिल्स अपेक्षाकृत मोटे और पेशी तंतु की पूरी लंबाई में फैले रहते हैं। अगला अंतर है
अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी में धारियां नहीं पाई जाती हैं या धारियां नहीं होती हैं, जबकि रेखित पेशी में धारियां पाई जाती हैं या ऐच्छिक पेशी में धारियां होती हैं। अगला अंतर है, अरेखित पेशी में संकुचन धीरे धीरे होता है, यानी जो अरेखित पेशियां होती हैं इनमें संकुचन धीरे धीरे होता है, जबकि रेखित पेशियों में संकुचन धीरे धीरे किंतु देर तक होता है। उसमें धीरे धीरे होता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन रेखित पेशी में धीरे धीरे होता है लेकिन देर तक होता है। अगला अंतर है, अरेखित पेशी का संकुचन इच्छा के अधीन नहीं होता है। जैसे मैंने पहला अंतर बताया था, तो इसका जो संकुचन होता है वो इच्छा के अधीन नहीं होता है, यानी हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं ये। जबकि रेखित पेशी का संकुचन इच्छा के अधीन होता है, यानी ऐच्छिक पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी तथा रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी में अंतर अच्छी तरह से समझ